एवरीवन, आई एम ज्योति शाक्य एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग और वचन से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके बारे में जानकारी। तो जो लोग भी यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग कहते हैं संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री तत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष यानी पुरुषत्व और स्त्रीत्व यानी जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह शब्द क्या है, पुरुष के लिए यूज़ हो रहा है या स्त्री के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो उसे लिंग कहते हैं। और पुल्लिंग वह शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुषत्व का यानी कि पुरुष के होने का बोध होता है। और स्त्रीलिंग बोलते हैं उन शब्द को जिनसे हमें स्त्री होने का बोध होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वचन। वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एकत्व या एकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी कि वह कोई भी शब्द जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लाइन हम बोल रहे हैं या जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो क्या है, एक के लिए बोली जा रही है या एक से ज़्यादा के लिए बोली जा रही है, उसे ही वचन कहते हैं। और एक के लिए अगर बोली जा रही है तो उसे एक वचन, और एक से ज़्यादा के लिए बोली जा रही है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो हम समझाने की कोशिश करें, यानी लिंग और वचन का जो अंतर है, लिंग और वचन कैसे पहचानते हैं, वो आपको क्वेश्चंस से और अच्छे समझ में आएंगे। तो क्वेश्चंस के द्वारा प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। तो देखते हैं क्या इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है। ठीक है। बचपन, समुद्र, वायु, कंबल। तो इनमें से जो पुल्लिंग नहीं है वो कौन सा है? वायु, क्योंकि वायु क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी के अगर आप देखेंगे तो वो सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। जैसे बचपन बहुत महान था, समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है, बहुत गहरा है, कंबल ओढ़ा जाता है। ठीक है। तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। जबकि वायु बहती है तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम गौ शब्द का वचन पहचानिए, यानी गौ जो है वो कौन सा वचन है ये बताना है। सदा, बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन या बहुवचन। तो गौ जो है वो एक वचन है क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? गाय। जबकि गौ का बहुवचन अगर देखा जाए तो गौ का बहुवचन क्या होता है? गौएं। ठीक है। तो गौ जो है वो एक वचन है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पहचान नहीं करवाता? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? तो भाषाएं, देश, बोलियां, नदियां। तो इनमें से सही ऑप्शन है बी। बी जो है वो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता क्योंकि वो पुल्लिंग वर्ड है। बाकी के सभी जो हैं वो स्त्रीलिंग है। जैसे भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, नदियां बहती हैं, जबकि देश महान है। तो ये सभी इनमें से जो स्त्रीलिंग नहीं है वो कौन सा है? देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बे, डिबियाँ, डिब्बा या डिबिया। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो क्या है? डिब्बे। डिब्बे का एक वचन है डिब्बा। ठीक है। बाकी के नहीं, बाकियों का नहीं है। नेक्स्ट है एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि इसका हमें पुल्लिंग बताना है। तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? एक, एकाकिन, एकाकी या एकाकिनी। तो इनमें से सही ऑप्शन जो है वो एकाकी। एकाकी क्या है? इसका पुल्लिंग होगा। एकाकी में इनी प्रत्यय लगाकर एकाकिनी बनाया गया है, यानी स्त्रीलिंग बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? उस, जनता, वधु, पिता। तो इनमें से हमेशा एक वचन रहने वाला शब्द है बी, यानी कि जनता। जबकि पिता, दादा, नाना, चाचा ये सभी संबंधवाचक शब्द जो हैं ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उस जो है वो एक वचन तो है लेकिन सर्वदा एक वचन रहने वाला नहीं है क्योंकि इसका बहुवचन जो होता है वो क्या होता है? उन। और वधु जो है वो भी एक वचन है लेकिन ये भी हमेशा एक वचन में रहने वाला शब्द नहीं है कि वधु का बहुवचन जो होता है वो क्या होता है? वधुएं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी बाकी के जो हैं वो स्त्रीलिंग है, सिर्फ एक शब्द है जो पुल्लिंग है। तो वो कौन सा है? भवदिया, डिबिया, साध्वी या संचालक। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या है? संचालक, क्योंकि इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है संचालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। तो इस वाक्य में हर कोई
किस प्रकार का शब्द है? सदैव बहुवचन, एकवचन, बहुवचन या सदैव एकवचन? तो हर कोई जो है वो क्या है? एकवचन शब्द है। हर कोई क्या है? सदैव एकवचन शब्द है। एकवचन ही नहीं बल्कि सदैव एकवचन शब्द है, हमेशा एकवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मजा, सजा, कजा या रजा। तो ये सभी क्या हैं? अकारांत संज्ञाएं हैं, और अकारांत संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन इनमें अपवाद जो है वो क्या है? मजा, यानी कि सिर्फ एक मजा है जो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी के सभी सजा, कजा, रजा ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्स परचेज़ कीजिए, जिससे आप क्या है, हमारे ऐप पर मिलने वाली सभी सुविधाएं जैसे ऑनलाइन क्लासेस, क्लोज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स आदि का लुत्फ़ उठा सकें। कोर्स परचेज़ करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स परचेज़ करेंगे तो आपको उस कोर्स के अंदर उसी कोर्स से रिलेटेड सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी, जिससे क्या आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप लाइव क्लास लेने में असफल हैं, किसी रीज़न से आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको वो क्लास क्या रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे आप अपने समय अनुसार एक क्लास को अपने कोर्स परचेस टाइम पीरियड में मैक्सिमम 3 बार देख सकते हैं, और वो कहीं भी और कभी भी आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो जल्दी कीजिए, तुरंत जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स से रिलेटेड तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एकवचन शब्द कौन सा है? तो दर्शन, नदी, घरों, लताओं। तो घरों और लताओं तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एक वचन नहीं है। दर्शन और नदी में ऑप्शनल है। तो दर्शन क्या है? सर्वदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, यानी बचा क्या? तो बचा हमारे पास सिर्फ नदी। नदी क्या है? एक वचन शब्द है। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो भगवती, भव, भवानी या भगवान। भवानी शब्द का अर्थ क्या होता है? भवानी शब्द प्रयोग किया जाता है पार्वती जी के लिए। ठीक है, और वहीं पर अगर हम भव देखते हैं तो भव किसके लिए यूज़ किया जाता है? भव यूज़ किया जाता है शंकर जी के लिए, यानी कि भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? शंकर होगा, यानी भव होगा, जबकि भगवती का पुल्लिंग क्या होता है? भगवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इनमें एक शब्द एक वचन है, बाकी के बहुवचन है, तो आपको बताना है एक वचन कौन सा है। तो संतति, प्राण, दर्शन गण, श्रोता वृंद। दर्शन गण और श्रोता वृंद तो अलग से ही दिखाई दे रहे हैं कि वो क्या हैं? पुल्लिंग है। प्राण निकल गए, प्राण जा रहे हैं, ये तो ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है, जबकि संतति जो है वो क्या है? एक वचन है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? बहुवचन हैं। दर्शन गण, श्रोता वृंद, प्राण ये सभी बहुवचन में प्रयोग होने वाले, और जबकि संतति क्या है? वो एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वचन, हानि, प्यास, बचत। तो इनमें से जो पुल्लिंग है वो क्या है? वचन, जबकि हानि हुई, प्यास लगी, बचत करनी है, तो ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि वचन जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मीठे, मिठाई, मिठाइयाँ या मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ, मिठाइयाँ का एक वचन है मिठाई। ठीक है, यानी सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, यानी बाकी सभी पुल्लिंग है, इनमें से स्त्रीलिंग अलग करना है। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग है वो क्या है? हरकत, यानी बी ऑप्शन। बाकी के सभी जो हैं वो क्या हैं? पुल्लिंग है। नेक्स्ट, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या? टिड्डी दल, टिड्डी गण, टिड्डी वर्ग, टिड्डी जन। तो इनमें से सही ऑप्शन जो है वो है ए, टिड्डी दल। टिड्डी शब्द का बहुवचन है टिड्डी दल। बहुत से शब्दों में
कुछ अलग अतिरिक्त शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। जैसे वृंद जोड़कर मुनि वृंद, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। लोग जोड़कर नेता लोग, ठीक है, भिखारी लोग, रईस लोग, ऐसे करके हम बहुवचन बना देते हैं। गण जोड़कर कृषक गण, भक्त गण, ठीक है, तो ये सब गण जोड़कर भी हम क्या है बहुवचन बनाते हैं। ऐसे ही वर्ग जोड़कर छात्र वर्ग, कृषक वर्ग, वर्ग जोड़कर भी हम बहुवचन बनाते हैं। तो बहुत वही चीज़ बताई है कि कुछ शब्दों में कभी कभी कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। तो उसी प्रकार ये भी है, टिड्डी में दल जोड़कर टिड्डी दल बहुवचन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है, ठीक है। रामायण, प्रार्थना, मछली, मकान। तो इनमें से सही ऑप्शन है डी, यानी कि मकान। मकान बनवाया था, बनाया था, बनाया गया था। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। जबकि रामायण लिखी स्त्रीलिंग है, प्रार्थना करी स्त्रीलिंग है, मछली तैरती है स्त्रीलिंग है। मछली तो वैसे भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्ति से बोलते हैं, निर्विभक्ति यानी कि विभक्ति रहित, जिसकी विभक्ति ना हो। तो हाथियों, लड़के, रातों, लड़कों। तो इनमें से बहुवचन शब्द पहचानना है तो क्या है, लड़के सही ऑप्शन है, बाकी सभी वर्तनी त्रुटि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग है वो क्या है, सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका है सुंदरता। ठीक है, या जबकि सौभाग्य, काव्य और चंद्र क्या हैं, ये सभी आपके पुल्लिंग हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम लास्ट में ता लगाकर उनको पुल्लिंग बनाते हैं, सॉरी स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नम्रता, बंधुता, प्रभुता, जड़ता। ठीक है, तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम लास्ट में ता जोड़कर उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो उसी प्रकार ये भी क्या है, सुंदर का सुंदरता बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया शब्द का प्रयोग, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या चिड़िए। तो इनमें से सही ऑप्शन जो है वो क्या है, चिड़िया। चिड़िया क्या है, चिड़िया का बहुवचन है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें या होता है लास्ट में। ठीक है, बहुत से ऐसे विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है और उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से उनका बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, यानी या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चिड़िया का चिड़िया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और साथ ही कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपको कितनी समझ में आई है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। और अगर आपने आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। लोगो आपका हमारे PDF उसमें मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।